पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और आवाम की जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। महंगाई का बोझ आखिर कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें आम आदमी के बस से बाहर हो चुकी हैं? आइए जानते हैं आवाम से कि इस सूरत हाल के बारे में वो क्या सोचती है। ये बहुत गलत हो रहा है। पेट्रोल जो है महंगा जो है करा हुआ है इन्होंने, इसमें आवाम का बहुत नुकसान हो रहा है। तो लोगों की तनख्वाहें वो सैलरियाँ तो बढ़ नहीं रही है, सवारी पैसे मांगो ज्यादा, वो सवारी तो पैसे देती नहीं है। बस वही महंगाई, इन्होंने जोर पकड़ा हुआ महंगाई का, लेकिन पैसे नहीं बढ़ा दी सवारी हमारे। अच्छा, क्या आपने सुना है कि स्मार्ट लॉकडाउन लगने वाला है? जी, ये जुम्मा अपने द्वार का कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा करेगा, लेकिन ये कराची की आवाम कहाँ जाएगी? कारोबार तो वैसे ही नहीं है। या तो इनको कुछ देना चाहिए ना गवर्नमेंट को, आवाम को। यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी भी कीमतें बढ़ गई हैं। इस बारे में आप क्या कहें? हम तो बहुत ज्यादा जो है ना मजबूर है इसमें। हमारे घर पहले 3000 हम लोग इधर मालिक को देते थे, अभी उधर उसको 1500 2000, इसमें तो इतना गाड़ी का खर्चा नहीं पूरा होते। बहुत ज्यादा हम लोग जो है ना इस टाइम मुश्किल पे, क्यों डीजल का इतना जो शाम को जितना मजदूरी करेगा सारे डीजल पे पंप में दे देते हम लोग, और आवाम किराया भी नहीं देते, लड़ते हर बंदा, तो हम किधर जाएगा? पेट्रोल जैसे महंगा हो गया है तो इसके लिए लॉकडाउन लग रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन जो लग रहा है, क्या उससे पेट्रोल कम हो जाएगा? मुश्किल लग रही है, तो सब जो है ना ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन से तो ये फिर और आवाम को जो है ना नुकसान और तकलीफ देंगे। स्मार्ट लॉकडाउन तो नहीं लगना चाहिए, और जो है ना हुकूमत को ये चाहिए कि भाई पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी होना चाहिए। मुझे ये बताइए, पेट्रोल महंगा होने के साथ साथ आपकी सबसे मुश्किल चीज क्या हुई है? किराया बढ़ गया, रोज का 100 रुपया किराया लगता है। गरीब आदमी क्या करे बोलो? हाँ, किराया दे रहे, खाना खावे, गैस नहीं है, बिजली मांगी, बिजली का बिल आता है, सुई गैस का बिल आता है, किराया मकान किराए का है, क्या करे गरीब आदमी क्या करे? हाँ, इतनी महंगाई है। तो ये जो हुकूमत इतनी महंगाई जैसे पेट्रोल जैसे महंगा हो गया है, हाँ। उसी हिसाब से महंगाई भी हो गई है, उसके लिए हुकूमत को क्या बोलेंगे? हम क्या बोल रहे, हुकूमत को बोलते भाई सस्ता ही करो, सही है ना? सस्ता करेंगे तो तेरा भी काम, हमारा भी काम चले, तेरा भी काम चले, सही है ना? गरीब आदमी क्या करेगा? पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद आपके अखराजात में कितना इजाफा हुआ? इजाफा तो बढ़ ही रहा है मैडम, लेकिन पेट्रोल जो है कंट्रोल में नहीं हो रहा। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो कम से कम 200 रुपए तो होना, लेकिन क्यों पेट्रोल तो आपको पता है हुकूमत कहाँ से ले रही है, लेकिन कोई बेनिफिट आवाम के लिए नहीं है कुछ भी। स्मार्ट लॉकडाउन जो लग रहा है, क्या ये पेट्रोल बचाने के लिए जरूरी है? जरूरी तो नहीं है, ये पहले से कंट्रोल कर सकते थे। इससे तो ये है कि भाई जो हमारी जो पैसेंजर की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। लोग तो अपने जो है रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं जो है। अच्छा, ये हुकूमत को आप जैसे पेट्रोल के लिए लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन जो लग रहा है, इसके लिए आप क्या कहें? मैं तो यही कहूँ, ना लगे तो बेहतर ही है, पर वो खाली कंट्रोल करें। बाकी तो जंग वंग तो आपको पता ही है, सब ईरान में है। बाकी यहाँ तो अल्लाह ही मालिक है, बस अल्लाह ही तवक्कल करो, अल्लाह ही चला रहा है बस। भाई, स्मार्ट लॉकडाउन जो अभी लगने जा रहा है, इसमें आप अपने कारोबार को किस तरीके से मुतासिर होता हुआ देख? बहुत मुतासिर होगा मैडम। इसमें ऐसे अभी हालात ऐसे चल रहे हैं, वैसी कुछ बचत हो नहीं रही, और इसके अलावा जो है ऐसे हालात में बंद होगा तो और हम लोग डूब जाएंगे। ये स्मार्ट लॉकडाउन जो लग रहा है अभी, ये कह रहे हैं कि पेट्रोल को कम करने के लिए लग रहा है, क्या ऐसा है? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं होगा, तो इन्हीं का कोई फायदा होगा इसके अंदर। हम लोगों का क्या फायदा? हमें तो 400 में डलवाना है, 300 में डलवाना है, 1000 में भी डलवाना है। गाड़ी चलानी है तो डलवाना है हमारे को, वरना बसों में धक्के खाते हुए थोड़ी जाते हैं। इसमें जाना होगा तो डलवाना पड़ेगा कुछ भी है। अब पेट्रोल में जा रहा है, पहले जो बचा रहे थे बच्चों के लिए, वो सब इसमें जा रहा है। तालीम में उधर पैसे बढ़ जाते हैं, हमारे फीस के पैसे निकलते नहीं है, इधर उधर से करके देते हैं, फिर वो अगले दिन हमारे पास आके खड़े जाते हैं, लाओ हमारे पैसे। ऐसे तो हम और पीछे जाए जा रहे हैं। अभी हुकूमत को चाहिए हमारे बारे में सोचे कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अभी जो स्मार्ट लॉकडाउन लग रहा है कराची में, इसमें आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, काम बंद हो जाएगा। काम वैसे ही नहीं है, अभी आपके सामने पेट्रोल महंगा है, बाइकें चला रहे हैं। तो इसमें आपको जो आपके जो रेट होते हैं वो आपको मिल जाते हैं? नहीं, अब तो बिल्कुल ही नहीं है। जिस हिसाब से महंगाई होगी, और लोग वो पैसे ही नहीं देते जो किराया मांगते, बहुत कम हो गया किराया। अच्छा, अगर पेट्रोल जैसे मजीद महंगा हुआ तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप बाइक वाइक चलाना छोड़ देंगे या खर्चा बर्दाश्त तो चलेगी, वो कौन छोड़ता है? अब 40-10 रुपए की हो गई है, वो खाना थोड़ी छोड़िए। ये इस तरह निजाम दुनिया का, ये चलता रहेगा। तो यहाँ के हुक्मरान ही चोर है ना, सब चीजें गबन कर देते, ब्लैक में नहीं करते, इसलिए महंगाई होती है। महंगाई वैसे ऊपर से नहीं आती, ये खुद दुकानदार कर देता है चीजें चाट।
बिल्कुल यकीन करें कि काम है नहीं आपके सामने का, बिल्कुल मार्केट बिल्कुल सूनी हुई, पूरे रमजान में कोई काम नहीं। और यकीन करें इस हुकूमत ने ना लोगों को मार दिया है, बिल्कुल जान से मार दिया। इतने बड़े बड़े चलान कर रहे हैं लोगों के। अभी एक नया सिस्टम शुरू करा है, ये रोक लेते हैं पुलिस वाले जगह जगह पे। गरीब के लिए तो रिलीफ, रक्षा वाले के लिए तो रिलीफ होना चाहिए। इस हुकूमत को चाहिए रक्षा वालों के घरों पे जाएं, उनको देखें, एक ऐसी टीम बनाए, यूसी वाइज टीम बनाए, जिला वाइज टीम बनाए। तो ये यूसीओ में जाएं और जो जो इनकी यूसीओ के अंदर रक्षा चलाते हैं उन रक्षा वालों से मालूम करें कि भाई उनके क्या हालात, उनके घर के हालात देखेंगे, इनको खुद पता लग जाएगा क्या मामला है क्या नहीं है। और उसके बाद इनके सदर पाकिस्तान लगे हुए जरदारी साहब, समझे ना, ये उनके कान में डालें बात को, ताकि वो आगे हुकूमत में बात करें बैठ के। हुकूमत में इनके अपने लोग बैठे हुए, इनकी अपनी हुकूमतें बनी हुई है, मिली जुली हुकूमत है ना, इनकी अपनी हुकूमत बनी हुई है। लॉकडाउन लग रहा है, ये लगना चाहिए, दुरुस्त है या नहीं? ये गलत है, गलत। पहले इमरान खान की हुकूमत में लगा, भी लगा रहे हैं। हाल तो देखो लोगों का हाल क्या है, परेशान है। ये बाहर मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान है, यहाँ बहुत परेशान है लोग। 50% लोग यहाँ परेशान है मेरे ख्याल से। ये क्योंकि मैं बाहर रह के आया हूँ, यहाँ 50% लोग परेशान है, परेशान है यहाँ लोग। अच्छा, पेट्रोल महंगा होने के बाद क्या लॉकडाउन हल हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग कह रहे हैं कि चटाई पे दाम पड़ जाएंगे, इस पे दाम पड़ जाएंगे। अभी से शुरू हो गया ये बात कि दाम पड़ जाएंगे, बहुत परेशानी हो गई है। भाई, क्या आपको लगता है कि पेट्रोल बचाने के लिए लॉकडाउन जरूरी है? लॉकडाउन अगर लगाते हैं पेट्रोल तो सूरत में बचेगा, क्योंकि गाड़ियां तो होंगी नहीं, लेकिन उससे रोजगार जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। खासतौर पे हम लोगों का बहुत ज़्यादा रोजगार मुतासिर होगा। ये हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से है, क्योंकि महंगा होने की सूरत हाल को नज़र तो नहीं आती है कि जहाँ पर ये हमें बताया जा रहा है कि जंग की वजह से ये सूरत हाल हो रही है महंगा होने की। जहाँ पर जंग हो रही है वहाँ पर तो महंगा नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो जंग ना होने के बावजूद भी हम हालत जंग में चल रहे हैं। तो ये तो एक बस लोगों को लॉलीपॉप देने का एक खाली बस दिया हुआ उन्होंने, इसमें कोई सदाकत नहीं। अच्छा, पेट्रोल अगर मजीद महंगा हो गया तो क्या आप अपनी बाइक या गाड़ी चलाना छोड़ देंगे या खर्चा बर्दाश्त करेंगे? नहीं, वजह ये हमारा रोजगार इसी के ऊपर है। अगर हम ये बंद कर देंगे तो वही बात है कि हमारे तो दाल रोटी हमारी बंद हो जाएगी। भाई, पेट्रोल महंगा होने के साथ साथ आपकी माना अखराजात में कितना इजाफा होगा? बहुत फर्क पड़ गया पेट्रोल महंगा होने से। रेट भी, सूटकेस माल के रेट भी बढ़ गए हैं और महंगाई बहुत हो गई है। इसमें हमारे को तकरीबन नुकसान ही हो रहा है इसमें पेट्रोल बढ़ने से। किराए भी बढ़ गए हैं, हर चीज़ बढ़ गई है। आने जाने में भी बहुत परेशानी हो रही है। जहाँ 1 लीटर लगता था तो वहाँ पर जो है 1 लीटर अभी 325 का हो गया। 100 रुपये बढ़ गए हैं 1 लीटर के। भाई, ये जो लॉकडाउन जो लग रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन जो लग रहा है, तो हुकूमत के इस फैसले से आप मुतमईन हैं? नहीं, इसमें बिल्कुल हम मुतमईन नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि अपने प्रोटोकॉल ख़त्म करें, अपनी अयाशियाँ ख़त्म करें, आम गाड़ी में खुद भी घूमें ताकि आवाम को फ़ायदा हो, पेट्रोल ज़्यादा बचे और रेट कम हो। भाई, पेट्रोल महंगा होने के बाद आपके लिए सबसे मुश्किल चीज़ क्या? सारी चीज़ें मुश्किल हो गई, आसान कौन सी रही है? किसी भी चीज़ में ले जाएं, पेट्रोल का इफेक्ट तो सारी चीज़ों पे पड़ता है ना। अब आप ट्रांसपोर्ट ले लें, मशीनें ले लें, या जो भी ये खाने पीने की चीज़ें भी ट्रांसपोर्टेशन से सारी चलते हैं, वो सारा इफेक्ट तो सारी चीज़ों पे आ ही रहा है। खुदा ना खास्ता देखें, बात ये है कि अभी आवाम सब्र करके बैठी हुई है ना। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज़ आप अफेक्ट करते हैं, अल्लाह ना करे ऐसी कोई चीज़ बात हो जाती है, तो देखो मजबूर होकर सारा फिर कुछ अगर होगा तो मामला खराब हो सकते हैं ना। अच्छा, स्मार्ट लॉकडाउन जो लगने जा रहा है, इसमें आप अपना कारोबार कितना मुतासिर होता हुआ देख? वैसे ही कारोबार मुतासिर हुआ है सारा। कहाँ कारोबार है इस वक्त? आप देखें ना, किसी को देखें, कहाँ कारोबार है? कोई कारोबार नहीं है। और आप खामों का वो लॉकडाउन से क्या बेनिफिट उठाना चाह रहे, क्या फायदा उठाना चाह रहे? कोई फायदा नहीं है लॉकडाउन करने का। इसको ये तो कोई इसका हल नहीं है ना इस तरह का कि आप एक फ्यूल बचाने के लिए, उसकी राशनिंग करने के लिए आप पूरे सिस्टम को खराब करते हुए चले जाएंगे तो कैसे चलेगा?